एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, यानी कह सकते हो फ्रेंड कि आप पहले अगर कहीं आप और अपने रहते थे। एक्सिस बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर ट्रांसफर करवाने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करके कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म को। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो फ्रेंड वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपने एक्सिस बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, यानी कह सकते हो फ्रेंड कि आप पहले कहीं और रहते थे, अब प्रेजेंट में कहीं और रहने लगे हो और आप चाहते हो यार कि यहाँ पास में भी एक्सिस बैंक है, लेकिन मेरा खाता तो दूसरी जगह का है जहाँ मैं पहले रहता था। तो फ्रेंड, आप अपने अकाउंट को अपनी नज़दीकी ब्रांच में ट्रांसफ़र करा सकते हो। कैसे कराना है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। ये फॉर्म आप अपने गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो और या फिर इस फॉर्म को आप अपनी पर्टिकुलर बैंक ब्रांच से भी ले सकते हो। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रॉपर प्रोसेस क्या है इसकी, आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हैं। सबसे ऊपर को दिख रहा होगा क्या, ब्रांच नेम। आपको आपकी ब्रांच नेम फिल करना है जहाँ पे आपका खाता खुला हुआ है। ऐसा ना हो कि आप नई ब्रांच का नाम डाल दो यहाँ पे, ऐसा नहीं फ्रेंड, आपको पुराना ही यहाँ पे फिल करना है पहले तो यहाँ पे अब आपकी ब्रांच आईडी जो है आपको फिल कर देना है। सोल आईडी का मतलब ब्रांच आईडी होता है, इसमें आपको परेशान नहीं होना, ब्रांच आईडी यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, यानी कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से कभी अप्लाई किए हुए थे तो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा, वही नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अब आते नीचे की ओर, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर आईडी। आपके पास कस्टमर आईडी जरूर होगी अगर आप एक्सिस बैंक के उपभोक्ता हो तो आपको कस्टमर आईडी यहाँ फिल कर देनी है। नीचे कस्टमर नेम, हर एक स्लॉट में आपके नाम का कैपिटल लेटर लिखना है आपको। बीच वाला स्लॉट आपको खाली छोड़ देना है अगर आप सरनेम लिखो तब, यानी कि आपको नाम लिखने के बाद आप सरनेम लिखने की कोशिश करो फ्रेंड, तो बीच वाला एक स्लॉट आपको खाली छोड़ देना है, ताकि बैंक वाले समझ पाएँ कि भाई ये आपका नाम है और ये आपका सरनेम है। यानी दोनों मिक्स कर दोगे फ्रेंड तो बैंक वालों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड आपको बीच में एक स्लॉट छोड़ देना है जब आप अपना सरनेम लिखो तब। चलिए अब बात करते हैं, नीचे की ओर आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको ये पोर्शन जरूर देख लेना है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो कौन सा है, यानी इंडिविजुअल सेगमेंट है या फिर नॉन इंडिविजुअल सेगमेंट है। तो सिंपल है, मैं अगर आपका इंडिविजुअल है, सेविंग है, तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, यहाँ पे टिक कर लेना। और ऑल रिलेशनशिप है, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में ये लोन, क्रेडिट कार्ड और करंट अकाउंट में भी ये सब सुविधाएं हैं, तो आपको इस पर और रिलेशन पे क्लिक करके सेविंग पे क्लिक कर देना, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट ही होगा मुझे लगता है जहाँ तक। सिंपल है, मैं आपको करना क्या है, अब नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद फ्रेंड आपको दिख रहा होगा क्या, डेट एंड प्लेस। ये वाला पोर्शन आपको पूरा खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। एड्रेस वगैरह अगर आप चेंज कराना चाहते हो, मोबाइल नंबर अगर आप चेंज कराना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये वाला पोर्शन भरना इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। तो इसलिए आपको डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। प्लेस, आपका एड्रेस क्या है, पासबुक में जो आपका एड्रेस पड़ा हुआ है वो आपको फिल करना है यहाँ पे। सिग्नेचर, देखिए यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोले 4 स्लॉट यार कैसे दिए सिग्नेचर की। यहाँ पे आपको 2 स्लॉट आपके लिए, इंडिविजुअल के लिए। अगर आपका खाता सिंगल खाता है, सेल्फ खाता है, तो यहाँ केवल और केवल आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। अगर आपका खाता किसी के साथ जुड़ा हुआ है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे उस पर्सन के सिग्नेचर लेना भी बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। अगर आपका खाता जुड़ा हुआ नहीं है, सिंगल खाता है, सेल्फ खाता है, तो इस पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना है। अब आते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। ऑफिस यूज़ ओनली के बाद आपको यहाँ पे नीचे की ओर आ जाना है, यानी ऑफिस यूज़ ओनली के लिए आपको इस पोर्शन को खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये ऑफिस पर्पज से है और जो आपके एम्प्लॉई हैं वही इसको फिल करेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ क्या, एक्नॉलेजमेंट टू कस्टमर, यानी ग्राहक की स्वीकृति, ये आपको फिल करना है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, कस्टमर नेम आपको आपका फिल कर लेना है, कस्टमर आईडी आपको फिल कर लेनी है, डेट ऑफ रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब होता है जिस दिन ये फॉर्म जो है आप अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो उसी दिन की डेट आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। नेम ऑफ द ब्रांच, ऑफिशियल ब्रांच, आपको यहाँ पे ब्रांच का नेम फिल कर देना है फ्रेंड। यहाँ पे ब्रांच ऑफिशियल सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आपके खाते में लगे हुए हैं वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद चलिए फ्रेंड हम लोग दूसरे वाले पोर्शन पर आते हैं। वही सेम प्रोसेस जैसा कि हम लोग पहले प्रश्न पर किए थे। ब्रांच नेम आपको फिल कर लेना है, ब्रांच आईडी आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर अगर आपके पास है तो आप फिल करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अकाउंट नंबर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट नंबर आपकी पासबुक में दिया होगा फ्रेंड, आपको यहाँ पे वही सेम टू सेम अकाउंट नंबर फिल कर लेना है।
बैंकिंग रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको करना क्या है, 21वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा क्या फ्रेंड, अकाउंट ट्रांसफ़र। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट ट्रांसफ़र आपको यहाँ करना है। तो आपको यहाँ पे फ्रॉम ब्रांच, यानी ब्रांच कौन सी है, आपको यहाँ पे ब्रांच का नेम लिख देना है शॉर्ट में। उसके बाद टू ब्रांच, यानी कि कहाँ से कहाँ। तो पहले आपका जिस ब्रांच में ऑलरेडी खाता है उस ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, और जिसमें आप कराना चाहते हो, जिस ब्रांच में आप कराना चाहते हो उस ब्रांच का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। और फिर फ्रेंड आपको दूसरे वाले पोर्शन में आता है, यानी जो आपका प्रेजेंट में आपके पास ब्रांच आईडी है जहाँ पे आपका खाता खुला हुआ है ऑलरेडी, उस ब्रांच की आपको यहाँ पे क्या करनी है, आईडी लिखनी है। और जिसमें आप खुलवाना चाहते हो टू सोल आईडी, यानी कह सकते हो जिसमें आप खुलवाना चाहते हो अपना अकाउंट, यहाँ पे आपको उसकी आईडी फिल करनी है, उस ब्रांच आईडी को यहाँ पे फिल कर देना है। क्योंकि हर एक बैंक ब्रांच की एक आईडी होती है फ्रेंड। सोल आईडी का मतलब होता है ब्रांच आईडी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपको जिसमें कराना चाहते हो उसकी आईडी आपको फिल कर देनी है। जिससे कराना चाहते हो यानी कि ऑलरेडी पहले से जिसमें आपका अकाउंट है उसकी आईडी आपको यहाँ लिखनी है, और जिसमें आपको खुलवाना है उसकी आईडी आपको यहाँ लिखनी है। सेम प्रोसेस ऐसे इसमें था फ्रेंड, जिसमें आपका अभी खाता है प्रेजेंट में उसका नाम आप यहाँ लिखिए, और जिसमें आप खुलवाना चाहते हो उसका आप यहाँ पे लिखिए। रीज़न फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, यानी आपको एक पर्टिकुलर रीज़न भी बताना होगा कि आप क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो भाई चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि माई एड्रेस हैज़ बीन चेंज्ड, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब मेरा जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। तो सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे आपका एड्रेस लिख देना है, नेम लिख देना है, कोई परेशानी नहीं फ्रेंड, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिख देना है, जो भी रीज़न हो आपके साथ। मैं तो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, आपके पास कुछ और रीज़न भी हो सकता है, जरूर थोड़ा ना कि मेरे वाला रीज़न ही आपके लिए सूटेबल हो। तो आप अपना रीज़न यहाँ पे लिख दीजिए, क्यों यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कराने की कोशिश कर रहे हो। चलिए अब नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर टर्म एंड कंडीशन वही सेम प्रोसेस, डेट आपको फिल कर देनी है, एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है, सिग्नेचर अगर आपका सेल्फ अकाउंट है तो दोनों में आपको सिग्नेचर करनी है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपको उस पर्सन के लेना भी बहुत ज़रूरी है सिग्नेचर, जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड आते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे इस पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना है। एक्नॉलेजमेंट टू कस्टमर, यहाँ पे ग्राहक की स्वीकृति, कस्टमर नेम आपको फिल कर देनी है, कस्टमर आईडी आपको यहाँ फिल कर देनी है। डेट ऑफ रिक्वेस्ट, यानी जिस दिन ये फॉर्म जो है आप अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो उस दिन की डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ब्रांच ऑफिशियल सिग्नेचर, जो खाते में आपके सिग्नेचर फ्रेंड वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं, वो भी मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले बैंक में पता कर लीजिएगा, तभी जाके आप यहाँ पे फिल करिएगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर दोगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए फ्रेंड आपको यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉक्यूमेंट के लिए आप फ्रेंड आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको जो है आपका एड्रेस जरूर लेना है, यानी कह सकते हो कि आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र है, हिंदी में बात करें, निवास प्रमाण पत्र जहाँ पे आप रह रहे हो प्रेजेंट में उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगा देनी है, वो मैंडेटरी है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है और पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है, तभी जाके आपका अकाउंट जो है बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि भाई एक लीगल डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो लोग कि आप अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने अकाउंट को तो क्या आप वाकई में आप वहीं पर रह रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप कोई मतलब फ्रॉड करने की सोच रहे हो या स्कैम करने की सोच रहे हो। भाई बैंक वाले बहुत दिमाग लगाते हैं क्योंकि पैसों वाला मामला है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सिंपल में कोई भी एक आईडी लगा देनी है लीगल वाली, उसके बाद उनको एक रीज़न बता देना है, आप खुद से ही बता दीजिएगा कोई तो फ्रेंड उसके बाद आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बैंक में, और यहाँ पे आपका जो ट्रांसफ़र है वो भी हो जाएगा अकाउंट। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।